जो पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, वहाँ पे माज़रत के साथ पाकिस्तान के इंजीनियर्स तो बन जाते हैं लेकिन उनको इंजीनियरिंग नहीं आती। ठीक है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन का नहीं पता, इंजीनियरिंग में जो पेशरफ्त हो रही है और दुनिया में किस तरीके से कंपटीशन आ रहा है और जो ग्लोबली जो स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं उनको हम मीट नहीं कर पा रहे। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं, एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इकोनॉमी जो होती है वो किसका बायस बनती है? वो इकोनॉमिक ग्रोथ का बायस बनती है। तो पाकिस्तान को अगर आपने मुआशी तौर पे मजबूत करना है, पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो पाकिस्तान के इंजीनियर्स को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा ताकि वो वहाँ पे अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हसीब है। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैदर जवेद एंड हसीब साहब मौजूद हैं जो कि यंग इंजीनियर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कि इंजीनियर सेक्टर का इतना बुरा हाल क्यों होता जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत से ज़्यादा तादाद में इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं तो उनके लिए जॉब्स क्यों नहीं पैदा हो रही? पाकिस्तान के इंजीनियर्स को इतनी हकारत की नज़र से क्यों देखा जाता है? आइए उनसे बात करते हैं। जी हैदर बताइएगा। जी, मैं आपसे जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान के जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसमें जो है बड़ी डिप्राइव्ड एक कौम माना जाता है कि इंजीनियर्स को, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, जिस तरह आपने बात की ना कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं इंजीनियर्स, या हम इसको कहें कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही है इंजीनियरिंग के शोबे में इंजीनियर्स को। बात यह है कि जो जितने भी आप देखेंगे जो दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वहाँ के निस्बत हमारे इंजीनियर्स की तादाद अभी भी कम है, लेकिन क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि नए से नए प्रोजेक्ट्स, नए से नए मिशंस, नए से नई अचीवमेंट्स पाकिस्तान को नहीं वसूल हो रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इंजीनियरिंग सेक्टर का ये हाल है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, वहाँ पे माज़रत के साथ पाकिस्तान के इंजीनियर्स तो बन जाते हैं लेकिन उनको इंजीनियरिंग नहीं आती। ठीक है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन का नहीं पता, इंजीनियरिंग में जो पेशरफ्त हो रही है और दुनिया में किस तरीके से कंपटीशन आ रहा है और जो ग्लोबली जो स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं उनको हम मीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम हमेशा लैग कर रहे हैं और हमेशा एक थर्ड वर्ल्ड जॉब्स की जो कोशिश है ना वो कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट वर्ल्ड में एंटर हों तो हमें फर्स्ट वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपने कुरिकुलम को उसके मुताबिक अपडेट करना पड़ेगा और अपने जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनको वो स्किल देनी पड़ेगी जो कि एक इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। पिछले 20 साल से 30 साल से वही एक इंजीनियरिंग के एक टर्म्स चल रही हैं, वही इंजीनियरिंग को पढ़ाने का तरीका चल रहा है, लेकिन दुनिया तो चेंज हो गई है। आज के दौर में सिर्फ घर एक कमरे में बैठे हुए एक इंटरनेट के थ्रू एक इंजीनियर दुनिया में कहीं भी जॉब कर सकता है, तो वो तब जॉब कर सकता है जब उसको दुनिया में कहीं पे भी उस जॉब के मुतालिक कुछ काम आता है, जब उसका वो स्टैंडर्ड है। अगर उसका वो स्टैंडर्ड नहीं है तो कौन उसको जॉब देगा? सर एक इसी में इंक्लूड करना चाहूँगा कि टाइम था इंजीनियर की ये जो जॉब है, इंजीनियर के तबके को बहुत अच्छा समझा जाता था, लेकिन कुछ सालों से इसे अब अच्छा नहीं समझा जा रहा, तो इतना फॉल डाउन क्यों आ रहा है उस चीज़ में? लोग इसे छोड़ क्यों रहे हैं? देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पहले एक बाप का ख्वाब होता था अपने बेटे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना, अब वो इंजीनियर का ख्वाब जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके पीछे कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। बुनियादी चीज़ें वही एक एजुकेशन है। उसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंजीनियर्स को रेगुलेट करती है। वो रेगुलेटरी बॉडी ने पिछले कई सालों से, दहाइयों से अपना काम सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का हर इदारा पोलिटिसाइज है। पाकिस्तान के हर इदारे में पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा जो उसकी रूट्स तक जो है वो जा पहुँची है कि वो उसकी रूट्स को उसने वीक कर दिया। ठीक है, अब कोई भी इदारा स्टेबल ही नहीं है, कोई भी पॉलिसी स्टेबल नहीं है, कोई भी। देखें आप फॉर एग्जांपल कोई आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आप देखते हैं कि ये इदारा सस्टेनेबल है, ये इदारा अगले 4 साल 10 साल तक इसकी पॉलिसीज़ यही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बात की जाए तो वो पॉलिसीज़ बदलती रही हैं और वो पॉलिसीज़ भी ऐसी रही हैं जो कि सिर्फ जो एक सीनियर लेवल इंजीनियर हैं वहाँ तक महदूद रही हैं, कभी भी एक नौजवान इंजीनियर तक वो पहुँची नहीं है। सर ये इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि आप इंजीनियरिंग की स्टडी तो करते हैं लेकिन उसके बाद एक इंजीनियर को एक फैक्ट्री जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, एक उसके लिए प्रैक्टिकल फार्म वर्क के लिए, लेके यार दिखा सकूं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्यों वो उस 4 साल डिग्री के अंदर क्यों नहीं करवाए जाते? देखें बात यह है कि जिस तरह डॉक्टर्स का एक निज़ाम है ना, 4 साल की उनकी डिग्री है, उसके बाद उनका एक 5 ईयर्स एजुकेशन है, फिर हाउस जॉब का प्रोग्राम है। तो आप देखेंगे इंजीनियर्स के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है। ठीक है, जिसके लिए देखें एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, एक निज़ाम होता है, एक पॉलिसी होती है जिसके तहत वो इंजीनियर ग्रूम होता है। उसने पहले इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, जब इंडस्ट्री बाउंड ही नहीं है
अगर आपकी इंडस्ट्री है, आप बाउंड ही नहीं है कि आप किसी इंजीनियर को एक्सपीरियंस दें, तो आप क्यों देंगे? जब आपको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेंगी कि इंजीनियर को मैं रखूँगा तो मुझे भी ये प्रिविलेज मिलेगा और इंजीनियर को भी ये प्रिविलेज मिलेगा। और देखें, बात यह है कि जब तक दुनिया का असूल है कि मेरी सीवी में अगर कुछ है तो तभी इंडस्ट्री मुझे रखेगी, और इंडस्ट्री की भी सीवी में कुछ है तो मैं इंडस्ट्री के पास जाऊंगा ना। तो जब मैं इंडस्ट्री की सीवी भरी हुई है लेकिन मेरी सीवी खाली है, मेरे पास स्किल नहीं है, तो इंडस्ट्री ने तो इस चीज़ का तो सारा जो जिम्मेदारी थी वो तो यूनिवर्सिटी की थी, वो इंक्लूड होनी चाहिए जैसे डॉक्टर के साथ। ये एक ब्रिज का रोल प्ले करना पड़ता है रेगुलेटरी बॉडीज़ को कि वो इंडस्ट्री, एकेडेमिया और आपके इंजीनियर के दरमियान में एक ऐसा ब्रिज का रोल प्ले करें कि उसके फाइनल ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, उसकी जो उसकी अप्रेंटिसशिप है, जो उसकी ट्रेनिंग है, वो इंडस्ट्री के साथ उसको ऐसे रेगुलेट किया जाए और एक ऐसा कॉकटेल बनाया जाए खूबसूरत सा कि ये ऑटोमेटिक एक ऑटो पायलट पे चल जाए एक चीज़, और ये चल सकती है। हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, और मतलब अनफॉर्चुनेटली आज से पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में ऐसे इकदाम नहीं हो रहे थे, लेकिन मुझे आने वाले वक्त में कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी स्टेबल होगी। लेकिन मैं आज आपके इस कैमरे का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स में जो आप ये देखते हैं ना कि जो सारी एक डिप्राइव्ड नेशन माना जा रहा है, इसमें पाकिस्तान के इंजीनियर्स, नौजवान इंजीनियर, मेरा अपना भी रोल है कि मैंने भी इसमें ख़राबी पैदा की है। मैंने क्या किया है, मैंने सियासत के पीछे लग के अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ दिया और मैंने सियासी प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लिया। मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ये समझा कि शायद ये कोई सियासी बॉडी है और मैं सियासत के पीछे लग गया। मैंने नंबर गेम शुरू कर दी, मैंने वोटिंग के लिए चीज़ें शुरू कर दी, और मैंने उसमें इतना ज़्यादा उस चीज़ों में कन्वर्ज हो गया कि मैंने असल जो यंग इंजीनियर्स के जो राइट्स थे वो छोड़ दिए, ठीक है। और मैं अपने आप को अपनी नामजदगी किसी बॉडी में, किसी भी कमेटियों में आने के लिए मैंने ये सारे काम शुरू कर दिए। तो नौजवान इंजीनियर्स भी इक्वली, मैं कहता हूँ कि नेशन अगर डाउनफॉल की तरफ जाती है तो वो नेशन अपनी वजह से जाती है। अगर आज यहाँ पे 22 करोड़ का, ये 22 से 25 करोड़ लोगों की आबादी है, इसको अगर 500,000 लोग लूट के चले जाते हैं तो ये 22 से 25 करोड़ लोगों का नुकसान है कि सिर्फ 400-500 लोग लूट के कैसे चले गए। तो इसका मतलब कि हमने गलत लोगों को चूज़ किया, हमने गलत लोगों की तरफ हमने देखा और उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर लिया। फुटस्टेप्स तो थे मुसलमान के, फुटस्टेप्स तो थे जो हमें सिखाए गए थे, कायदे-ए-आज़म ने सिखाए, इलामा इकबाल ने सिखाए, और अपनी एक सोच रखता और पूरा एक इस्लामी नज़रिया था, और सिर्फ एक बंदे पे नहीं था, वो पूरी की पूरी एक कैबिनेट थी जो कि एक विजनरी कैबिनेट थी। लेकिन हमने उस सारी चीज़ को पीछे करके और हमने कहा नहीं, हम सियासत करेंगे, हम अपने फ़ायदे लेंगे, और उन फ़ायदों के चक्कर में आज हम सब नुकसान में हैं और चंद अशराफियाँ हैं जो कि वो हम पर हुकूमत कर रहे हैं। अब्दुल हसीब बताएंगे। जी सर, क्या कहेंगे? अच्छा, हैदर भाई ने बड़ी अच्छी बातें की, आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके सवालात थे। मैं इसमें जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो उसको रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ओवरऑल उस तरह से किसी भी क्वालिटी का प्रोफेशनल जो है वो पैदा करने में नाकाम होता जा रहा है दिन ब दिन। पहले पाकिस्तान में इंजीनियर्स का एक मुकाम होता था, इंजीनियर्स को एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती थी, बहुत कम तादाद में होते थे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। सिमिलरली इसी तरह डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स का भी एक डाउनफॉल शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है कि अभी भी हम देखते हैं कि PPSC FPSC के थ्रू जो जॉब्स आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने थोड़ी सीटों के अगेंस्ट अप्लाई किया होता है। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आज के स्टैट्स के मुताबिक मैं बात करूँ तो 39% ऑफ द किड्स जो है वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं आज के दौर में, ठीक है। 39% आप समझें कि बहुत बड़ा एक पोर्शन बनता है पाकिस्तान की आवाम का, उसके जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल में ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन 39, अब पीछे जाते जाएंगे तो ये नंबर बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि दिन ब दिन इसमें बेहतरी आने की कोशिशें की गई हैं। वहाँ से स्कूल से बच्चे शुरू होते हैं जो बड़ी कम तादाद में आके स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, फिर उन बच्चों में से बड़ी मुश्किल से प्राइमरी पास होता है, फिर मिडिल पास होता है, फिर मैट्रिक पास होता है, और बहुत ही क्वालिटी के बच्चे रह जाते हैं जो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक और इस एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक। मैं ख़ास तौर पे उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। मैं उनकी बात करना चाहता हूँ कि वो इतनी स्ट्रगल करते हैं कि वो कॉलेज तक पहुँचते हैं। कॉलेज में पहुँचने के बाद उनको बहुत मेहनत करके
एफएससी में एडमिशन मिलता है। तो कॉलेज में वो जब एफएससी करते हैं, मैं इंजीनियरिंग सेक्टर की प्रॉपरली बात करना चाहूँगा कि प्री इंजीनियरिंग की जो एफएससी होती है उसमें एक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो इंटरमीडिएट पास करते हैं। फिर उसके बाद एक आपका टेस्ट होता है जिसको ई कैट के नाम से जाना जाता है। फिर वो ई कैट में मेहनत करते हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च होता है, मेहनत लगती है, लाइफ का टाइम लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो माँ बाप की जो एक ख्वाब होता है, एक स्ट्रगल लगती है, जो माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी उस बच्चे की लाइफ में कन्वर्ट कर देते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात को, अपने रिसोर्सेज को ऑल इन ऑल अपने बच्चे पे लगाएंगे ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। अच्छा, अब उसके बाद एक स्ट्रगल शुरू होती है कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले हम जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से यूईटी के नाम से जाना जाता है, बच्चे उसमें जाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में कुछ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है, उनमें आते हैं, उनमें मेरिट ना बने तो फिर वो दूर दराज मुल्तान में जिस तरह बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, नारोवाल में यूईटी का कैंपस है, इसी तरह और बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पे कैंपसेस खुले हुए, उनमें उनका मेरिट आता है तो वो अपना गांव, अपना छोटा शहर छोड़ के बाहर हॉस्टल में जाके रहते हैं ताकि एक डिग्री ले सकें। वहाँ पे अब 4 साल के लिए बच्चा यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिया जाता है कि अब इन 4 सालों में इस बच्चे पे मेहनत होगी और इसको एक क्वालिफाइड इंजीनियर बना के मार्केट में छोड़ा जाएगा। तो ये जो है ये पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेगा, ये अपने माँ बाप की, अपने घर की बेहतरी में किरदार अदा करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, एक तो वो पीछे जो मैंने स्ट्रगल आपको बताई कि बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको मौका मिलता है कि वो एफएससी तक पहुंचे और आगे निकले, बहुत थोड़े से, इवन के 39% अभी भी आउट ऑफ स्कूल है। अच्छा, उनमें से जब वो थोड़े से लोग यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं, वो मार्केट में आए हैं, तो वो वहाँ पे हम कहते हैं जी इंजीनियर्स की सैचुरेशन होगी, यानी कि लोग इतनी मेहनत से अपने बच्चों को यहाँ तक लेके आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना कोई मेरिटोक्रेटिक सिस्टम है, ना कोई इस तरह का इंजीनियर्स के लिए जिस तरह हाउस जॉब की बात की गई कि उनको वो स्किल सेट ही नहीं दिया जाता ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ कम्पीट कर सकें। अच्छा, जब आपने ग्लोबल विलेज बन गए ना, हम इंटरनेट की ईजाद के बाद जब हम ग्लोबल विलेज बन गए तो नाउ हम इंडिपेंडेंटली एक मुल्क के तौर पे मुकाबला नहीं कर रहे, वी हैव टू कम्पीट द होल वर्ल्ड। हमें उस सारी टेक्नोलॉजी जो जदीद दुनिया में जिद्दत आ रही है, जो मसनूई ज़हानत जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके नए नए ग्राउंड एक्सप्लोर हो रहे हैं, उनकी अगर बात करें तो पाकिस्तान का इंजीनियर उसको कम्पीट करने में इसलिए नाकाम है कि जो सिलेबस यूनिवर्सिटी के 4 सालों में पढ़ाया जाता है और जिस तरह से पढ़ाया जाता है सेमेस्टर सिस्टम में रख के, जिसमें चंद एक नोट्स के ज़रिए पहले मिड टर्म लिए जाते हैं, फिर चंद एक नोट्स के ज़रिए फाइनल टर्म्स लिए जाते हैं, और उसमें वो बच्चे जो हैं वो 1 या 2 रात मेहनत करके वो पास तो कर लेते हैं। एग्जैक्टली, तो वन नाइट स्टडी को मजाक लें या जिस तरह भी लें, लेकिन वो जो है वो बच्चों को आउटडेटेड किस्म का सिलेबस आप थोड़े से वक्त में जब पढ़ाते हैं तो वो बच्चे उस तरह से प्रिपेयर ही अपने आप को नहीं कर पाते। उन्हें सिर्फ ये होता है कि हम डिग्री लें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ओवरऑल देखें तो हैं तो वो बच्चे ही ना। इट्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द रेगुलेटरी बॉडीज, जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बात की गई कि वो वहाँ पे ये जो क्रीम ऑफ पाकिस्तान, ये टॉप नॉच के स्टूडेंट, ये जो मेरिट के बच्चे आए हुए हैं, इन बच्चों पे फोकस करें। इनके देखें, इंजीनियर जो होता है वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर के पास रिसर्च की किताबें खुली हुई हैं, वो उसी को पढ़ेगा, मेडिसिन याद करेगा, बीमारी की नौइयत को देखेगा और इलाज कर देगा। लेकिन जो इंजीनियर है, इंजीनियर ने क्रिटिकली थिंक करना है, उसने जो नए ग्राउंड्स एक्सप्लोर करने हैं, उसने बेसिकली इनोवेशन लेके आनी है, उसने एंटरप्रेन्योर बनना है, उसने जो है एग्जैक्टली। तो वो जब एक क्रिएटिव माइंडसेट के लोग हैं, उनको हमने क्या किया, ज़ाया कर रहे हैं। वो लोग आज कॉल सेंटर्स पे नौकरियां कर रहे हैं, वो लोग आज उबर चला रहे हैं, वो लोग आज क्रीम चला रहे हैं, और उनमें मेजर पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजर पोर्शन ऑफ द क्रीम ऑफ द पाकिस्तान इज़ लीविंग पाकिस्तान। जिस तरह अभी आपको 7.5 लाख ग्रेजुएट, 65,000 7.5 लाख कमोबेश जो हैं वो ग्रेजुएट्स, वो आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो ये देखें कि वो जिस तरह कहते हैं कि तालीम की खातिर गांव छोड़ा था, पेट की खातिर वतन छोड़ना पड़ा, तो वो पेट की खातिर आज मुल्क छोड़ना पड़ रहा है। किसी का दिल नहीं करता कि वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने मुल्क, अपने शहर, अपने गाँव को छोड़ के किसी ऐसी दुनिया में आबाद हो जाए जहाँ पे पीछे कोई मिस हैप भी हो जाए तो वो आ ना सके। तो इसलिए यहाँ पे जो मैं ये सारी बात करने का मकसद, ये स्टोरी बताने का मकसद ये था कि ये एक ह्यूज स्ट्रगल का नाम है जिसमें पेरेंट्स
शामिल होते हैं, वो स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स शामिल होते हैं जो कि नेक नियति से एक बच्चे को आगे भेजते हैं, बट आगे जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ का उसमें अनफॉर्चुनेटली उस तरह की एजुकेशन नहीं दी जाती और फिर वो डिमांड एंड सप्लाई का इशू आ जाता है कि जी मार्केट में नौकरियाँ ही नहीं है। आप नौकरियों की तरफ भेज क्यों रहे हैं? आप ऐसे प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे स्मॉल इंटरप्राइजेस खोले जाएँ, जहाँ पे इनोवेशन के मौके फराहम किए जाएँ, जहाँ पे जिस तरह चाइना ने जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे बेसिकली वो यही थे कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के तहत दुनिया से टेक्नोलॉजी ली जाएगी और अपने लोगों को ट्रेन करके जो अपनी यूथ है उसको ट्रेन करके हम इनोवेशन लेके आएंगे। और फिर आपने देखा कि चाइना आज दुनिया पे तरक्की किस तरह से कर रहा है। तो दिस इज़ द पॉइंट कि जब आप अपने इन क्रिटिकल थिंकर्स को, जब आप इन इनोवेटिव माइंड्स को, जब आप इन क्रिएटिव लोगों को मौका देंगे तो देन ये इस तरह की चीज़ें बनाएंगे जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं, एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इकोनॉमी जो होती है वो किसका बायस बनती है? वो इकोनॉमिक ग्रोथ का बायस बनती है। तो पाकिस्तान को अगर आपने मुआशी तौर पे मजबूत करना है, पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो पाकिस्तान के इंजीनियर्स को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा ताकि वो वहाँ पे अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। जी, तो नाज़रीन सामीन कराम, ये थे पाकिस्तानी यंग इंजीनियर्स के रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने इंजीनियरिंग के सेक्टर को देखते हुए, उनके प्रॉपर हालात को देखते हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। जो इंजीनियरिंग सेक्टर में वो चीज़ें देखते हैं कि इनके ऊपर प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा, या वर्ल्ड लेवल पर किस वजह से हमें हक़ारत की नज़र से देखा जाता है, या हमारे इंजीनियर कामयाब क्यों नहीं है, या अगर इंजीनियर एक बन रहा है उसके लिए जॉब्स क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही। उन्होंने अपने रिव्यूज़ शेयर किए कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, सिलेबस चेंज किया जाए, जो 4 से 5 साल डिग्री का टेन्योर है उसको रट्टे सिस्टम से निकाल के प्रैक्टिकल थ्रू आउट में लेके आया जाए। उन्होंने बताया, उम्मीद करता हूँ कि इनके ऊपर रद्द-ए-अमल भी किया जाएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।